हाँ भाई, ए क्रॉस बी में रिलेशन क्या है? व्हाट इज ए रिलेशन? रिलेशन का मतलब ये है, रिलेशन का मतलब इट इज सबसेट ऑफ, इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी so that there is relation between elements, so that there is relation between elements of pair। यानी कि पेयर में जो एलिमेंट हैं, जैसे 1 4 है, 1 5 है, अगर सबके सब एलिमेंट्स के बीच एक ही पेयर हो, एक ही रिलेशन हो, तो ऐसे पेयर का कलेक्शन कहलाता है रिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप, मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि भी ऊपर वाले में मैंने क्या कहा, एक्स वाई, यानी कि ऐसे पेयर सच दैट एक्स माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो ओड है, एक्स माइनस वाई के डिफरेंस का ओड है। ये मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए ए क्रॉस बी में ऐसे पेयर जिनमें एक्स माइनस वाई का डिफरेंस, एक्स यानी कि इस पेयर में जितने भी एलिमेंट हैं, ये आगे वाला एक्स कहलाता है और पीछे वाला वाई, इनका जो डिफरेंस है ये ओड है। देखिए आप इसमें से देखिए 1 और 4 का डिफरेंस ओड है, तो ये इस रिलेशन में है। 1 और 5 का डिफरेंस इवन है, तो इस रिलेशन में नहीं है। 2 4 का रिलेशन इवन है, तो वो इस रिलेशन में नहीं है। 2 5 इनका डिफरेंस 3 है, तो ये रिलेशन में है। 3 4 के बीच रिलेशन होगा, क्योंकि 3 - 4 1, इनका डिफरेंस ओड है। और 3 5 का मतलब 3 और 5 के बीच डिफरेंस ओड है, इवन है, तो ये इस रिलेशन में नहीं है। भाई समझ आया रिलेशन? नहीं आया? हाँ जी भाई साहब। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये जो एक्स वाई है ना, इस फॉर्म में जो लिखते हैं उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। एक्स वाई की फॉर्म यानी कि एक्स कोमा वाई की फॉर्म में लिखने को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और ऐसे पेयर का कलेक्शन जिनमें एक आगे वाला और पीछे वाले के बीच सभी में एक पर्टिकुलर रिलेशन हो, ऐसा रिलेशन कहलाता है रिलेशन। इन पेयर का कलेक्शन, ठीक है। देखना भाई, हमारे पास खुशबू गुप्ता लड़की है, आई कि नहीं आई आज? खुशबू गुप्ता है क्या? देखना। चलो ठीक है, आगे देखिए बेटा। अब इसके अंदर किसी भी रिलेशन में दो चीज होती है, एक तो होती है डोमेन, एक होती है रेंज। डोमेन का मतलब जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, डोमेन मतलब आगे वाले पेयर में से रिलेशन में आगे वाले जो हैं वो डोमेन होते हैं। देखिए 1 2 3, 1 2 3 आगे वाले एलिमेंट्स जो है वो डोमेन है। और रेंज बेटा पीछे वाले 4 5 4, तो 4 और 5 ये आपकी रेंज है। बताइए समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? डोमेन और रेंज समझ आया कि नहीं आया? हिमांशी, गजल, गजल आ गया? अच्छा जी ठीक है, अब देखिए बेटा आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और आज हम टारगेट लेकर चलेंगे कि इस एक्सरसाइज को हम फिनिश करें। कोडोमेन रहेगा भाई। कोडोमेन हमेशा जो है, कोडोमेन ये जो सेट बी होता है ना, जो ए क्रॉस बी में सेट बी, ये हमेशा सेट बी जो है वो कोडोमेन होगा। जो सेट बी होगा वो हमेशा कोडोमेन होगा,
ठीक है भाई, ए क्रॉस बी के अंदर जो बाद वाला सेट है वो कोडोमेन होगा। चलिए क्लियर है सभी को। हम इसको अगले पे उस पर लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ ये जो है ना इसकी पिक्चर ले ली थी, और कोडोमेन हम ऊपर बता देंगे। कोडोमेन क्या होता है बेटा आपका? कोडोमेन, कोडोमेन हमारा हो गया सेट बी। हमेशा जो सेट बी होगा ए क्रॉस बी में वो हमारा कोडोमेन होगा। क्लियर है सभी को बेटा? आगे देखिए, अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा और आप खुद ये कहेंगे सर बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा टिपिकल कुछ नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल बेटा आप लोग कर लिया करो। नितिन यादव, अरे तू अकेला मैच में है इस बार, क्या बात है? बच्चों को क्या हो रहा है, तेरे दोस्तों को? मैं तो आफ्ताब कह रहा था, उसको भी कही थी पता है, आ जा। नहीं? कोई बात ना, जे रोए नहीं बायो बैठ तो बता जी, भविष्य खराब है बायो का। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 2.2, ए सेट दे रखा है आपका, ए सेट दे रखा है 1 2 3 से लेकर 14 तक। ए सेट 1 से 14 तक है। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। वो कहता है आपको ए क्रॉस ए से कोई रिलेशन बनाना है, यानी कि ए क्रॉस ए आपको लिखना है और उसमें से रिलेशन फाइंड आउट करना है। और रिलेशन क्या है बेटा आपका? रिलेशन है ये, आर इक्वल टू एक्स वाई such that 3x minus y is equal to 3, where x y belongs to a। x y दोनों के दोनों ए सेट के एलिमेंट है। देखिए रिलेशन क्या है? रिलेशन का मतलब हमें पहले तो ए क्रॉस ए लिखना है, और ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे? ए में 14 है और ए में 14 हो गई, तो 14 इंटू 14 196 एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में 196 वो आएंगे एलिमेंट। क्लियर है सभी को? यदि ए क्रॉस ए में 196 आएंगे, 196, तो सारे लिखने हमारे बस की नहीं है। रिलेशन क्या है एक्स वाई के बीच? ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू वाई, ये रिलेशन होना चाहिए। तो y इक्वल टू 3x। ऐसा करिए आप, सारे 196 लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ x की वैल्यू रखते जाइए, x की वैल्यू यहां से रखिए, जो y इस दायरे में आ जाए, जो y केवल इस दायरे में आए, यानी कि सेट के अंदर आए वही लिखने, बाकी हमें छोड़ देंगे। चलिए x इक्वल टू 1 लेंगे तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 लेंगे तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ पे रख रहा हूँ देखिए भाई, x इक्वल टू 3 लेंगे तो y इक्वल टू 9 आ जाएगा, x इक्वल टू 4 लेंगे तो y इक्वल टू 12 आ जाएगा, x इक्वल टू 5 लेंगे तो y इक्वल टू 15 आएगा। लेकिन 15 हमारे पास नहीं है, हमें 1 से 14 तक पहुंचना है, तो ये आपको नहीं लेना। गजल समझ आ गया? तो रिलेशन क्या, रिलेशन बनेगा क्या बेटा? 1 का 3 से, यानी कि एक्स वाई, एक्स वाई। तुम खुद ये कहोगे सर इतना इजी सा कंसेप्ट है, एक्स वाई, एक्स वाई। चलिए आप लोगों में से कितनों को ऐतराज है इस बात पे? रिलेशन समझ कहां से? कौन बोला? रजत? अरे कौन बोला? शिबू? बेटा रिलेशन क्या है? देखिए ए सेट है, 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट है, 1 to 14, और हमें ए क्रॉस ए निकालना है।
ए क्रॉस ए का मतलब 196 वो आएंगे, 14 यहाँ है इंटू 14 196, हम सारे नहीं लिखेंगे। तो रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो रिलेशन ये है एक्स वाई में 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि 3x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 3x। अब आप x की वैल्यू यहां से रखे जाइए, 1 रखा आपने, y3 आ गया, 2 रखा, y6 आ गया, x3 रखा, y9 आ गया, x4 रखा, y12 आ गया, x5 आपने रखने की कोशिश की, y15 आ रहा है। इसका मतलब हम तो 14 तक ही सोचेंगे y और x के बारे में, हमें नहीं सोचना है। तो 1 3 का पेयर बन गया, 2 6 का पेयर है, 3 का 9 है, 4 का 12। हाँ बताओ, अभी बताऊंगा बेटा, पहले डोमेन देखिए। श्रीवास्तव तूने पूछा था, डोमेन आगे वाले एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये डोमेन है। रेंज 3 6 9 12, ठीक है। और 4 डोमेन, यहाँ ए क्रॉस ए सेट होगा बेटा, आप ए क्रॉस ए से निकालेंगे ना, तो जो ये वाला है ये हमने ए क्रॉस ए करने की बजाय उसमें से डायरेक्ट निकाल दिया, तो ये ए क्रॉस ए के ऊपर है। तो जो बाद वाला है ना ए, यानी कि ए इसकी 4 डोमेन है, सेट ए। गजल समझ आ गया बेटा, कोई डाउट? हिमांशी, सार्थक, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो फिर मैं आगे चलूं, मतलब आ रहा है तो चलूं, नहीं आ रहा तो रुकूं। बताइए बेटा। हाँ, सैटरडे टेस्ट के लिए रख रखा है, जितना हो जाएगा उसमें से ही होगा। सैटरडे टेस्ट का है, उसमें किसी के लिए कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं है, सैटरडे टेस्ट होगा ही होगा आपका। क्योंकि मैंने ये देखा टेस्ट नहीं, जहां तक का आया है इस मंडे से जो शुरू किया है, जो हाँ आज बुधवार है, बृहस्पति है, बुधवार है ना, हाँ तो हमारा चैप्टर 2 हो जाएगा, 3 जहां तक हो जाएगा उनमें से आएगा। अरे फंक्शन भी करा दूंगा, तो देख तो सही आज, तो वो भी देखे कहाँ है। आज ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, देखिए आप, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। डिफाइन ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि इसके बाद आपका ए जो है वो नेचुरल नंबर है, आपको नेचुरल नंबर पर रिलेशन बनाना है। और क्या रिलेशन है बेटा, एक्स वाई सच दैट, एक्स वाई ये रिलेशन है आपका, एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इक्वल टू एक्स प्लस 5। x is a natural number, x is a natural number less than 4, x is a natural number less than 4 और y एक नेचुरल नंबर है। मतलब x का रिस्ट्रिक्शन है कि x जो है वो 4 से छोटा नेचुरल नंबर है, तो x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है बेटा कि x जो है वो 4 से छोटा नेचुरल नंबर है। तो रिलेशन क्या है हमारा, रिलेशन है y की वैल्यू x प्लस 5। कुछ भी नहीं है, आप पहले भी कर चुके हो, आपने ग्राफ खींचते थे 9th क्लास में, आप x रखते थे y आ जाता था, x रखते थे y आ जाता था, वो लीनियर रिलेशनशिप होती थी उनके बीच में। तो वही रिलेशन निकाल रहे हैं इनके बीच से, इस बार हम रिलेशन के पेयर निकाल रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। देखिए उसने कहा है x, x का मतलब आगे वाला, ये x इस पेयर में आगे वाला एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4, तो 4 तक के नेचुरल नंबर की परमिशन है।
एक्स की वैल्यू 1 तो वाई आ जाएगी 1 प्लस 5 यानी कि 6। एक्स की वैल्यू 2 तो वाई आ जाएगी 2 प्लस 5 यानी कि 7। एक्स की वैल्यू 3 तो वाई आ जाएगी 3 प्लस 5 यानी कि 8। और x की वैल्यू 4 नहीं ले ली मैंने, उसने लेस देन 4 कहा है, तो आपका रिलेशन क्या आया बेटा? 1 का रिलेशन 6 के साथ है, 2 का रिलेशन 7 के साथ है, 3 का रिलेशन। हाँ जी बताइए भाई साहब। हम्म, हाँ फंक्शन में क्या हो, इसमें रिपीट हो रहा है, देखो 1 के साथ 6 का भी हो सकता है, 1 के साथ 7 का भी हो सकता है, इसमें एक के दो हो सकते हैं, रिलेशन फंक्शन में ऐसा नहीं होता। आप देखिए भाई, जल्दी से करा के फिर देखेंगे, बीच में एक आधे का टॉपिक नया लेंगे, फिर पुराना को रिवाइज कराएंगे, सारा हम पुराना भी नहीं चलाएंगे, समझे भाई? अच्छा जी, अब देखिए आप, डोमेन, वन टू थ्री, रेंज 6 7 8, कोडोमेन बताए, कौन बताएगा इसमें क्या होगी? क्या बात, हाँ नेचुरल नंबर, क्योंकि जो रिलेशन है देखिए इसमें, ये वाई की जो वैल्यू है वाई नेचुरल नंबर है, इसका मतलब वाई में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्स का मतलब आगे वाला, वाई मतलब पीछे वाला, एन क्रॉस एन पर से निकालना है, तो नेचुरल नंबर। भाई समझ तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? सार्थक भाई पूरी कोशिश कर रहा हूँ, देखना तो मेरी अपनी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है बोलिए, किसी को डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आपका ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। बेटा थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, केवल थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ में करा रहा हूँ। एक आधे का क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ना पड़ेगा ना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिए आप, ये हमें रिलेशन दे रखा है। देखिए इसने हमें डायग्राम बना के रिलेशन दे रखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो रिलेशन को, यानी कि ये पी और ये पी, पी के अंदर 5 है तो 5 का रिलेशन 3 से है, 6 का रिलेशन 4 से है, 7 का रिलेशन क्या है 5 से है। तो क्या है देखिए, एडजॉइनिंग फिगर के अंदर रिलेशन दे रखा पी और क्यू, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है और डोमिनो रेंज बतानी है। देखिए बेटा आपको ध्यान से देखिए, आपका ये 5 है तो ये क्या है 3 है, यानी कि जो y है, देखिए y जो है आपका x के 2 कम है, ये रिलेशन है। y जो है x से 2 कम है, y ये वाला, इससे हमेशा y को x के रूप में लिखते हैं, x से 2 कम है, y is 2 लेस देन x, क्लियर है? y is 2 लेस देन x। अब देखिए आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे कि भी एक्स वाई ऐसे पेयर जिनमें y जो है x माइनस 2 है, y क्या है x से 2 लेस है, x से 2 लेस है, x से 2 लेस है। अब देखिए लेकिन हमारे पास क्या है, x और y की जो है रिलेशन, हमारे पास x और y नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है देखिए आप, और कहां से कहां तक रख सकते हैं हम, अब हम यहाँ 5 रखेंगे, 5 से लेकर x की वैल्यू और हमारी 7 तक है,
समझ में आया रिलेशन को लिखना कि नहीं आया? हिमांशी, गजल, शिबू, आ गया बेटा? नितिन यादव, ठीक है, सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट नहीं है? देखिए अब आप 5 से 7 के बीच में एक्स की वैल्यू है, यानी कि 5 रखोगे यहाँ पे तो 3 आएगा, और 6 रखोगे तो 4 आ जाएगा, और एक्स का 7 रखोगे तो ये आ जाएगा। चल आप बताइए मुझे इसकी डोमेन, ये था सेट बिल्डर फोरम में, नो सॉरी, रोस्टर फोरम, कोमा लगा के लिख ले रोस्टर। रोस्टर में 5 का 3 से रिलेशन है, 5 का 3 से है, 6 का 4 से रिलेशन है, और 7 का 5 से। अब जल्दी से मुझे बताइए इसकी डोमेन और रेंज। डोमेन क्या है? गजल, गजल मुश्किल टॉपिक लग रहा है ये? इजी है कंसेप्ट में, तो डाउट हो ना बेटा? अच्छा, मैंने कल वर्ड प्रॉब्लम के वो भेजे थे ना, आपकी प्रॉब्लम लूंगा, ये मत सोचो सर प्रॉब्लम नहीं लेंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम लूंगा, आप करते रहिए क्वेश्चन। ठीक है, और मुझे लगता है आपका ये काम कंप्लीट हो गया। चलो ये एक्सरसाइज भी आपकी, 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। कुछ भी नहीं है इसमें, तुम्हारा रिलेशन में भी ज्यादा फंक्शन में वैसे डोमेन रेंज के 2 क्वेश्चन हैं, बाकी सिंपल है। डोमेन रेंज थोड़ा टिपिकल है, और वो मैं भी मानता हूँ। चलिए, हो गया काम कंप्लीट, फोटो भी खींच गई। नेक्स्ट देखिए श्रीवास्तव, हम एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हम वीडियो तो डाल रहे हैं, लेकिन वो वीडियो ढूंढने से मिल नहीं रही, और मिल रही है तो सिमेट्रिक नहीं है, तो बच्चा कैसे देखे? मुझे बताओ, तुम लोग, तुम ज्यादा दिमाग रखते हो। हाँ, मतलब सेटिंग में जाके ओपन फॉर ऑल कर देंगे तो फायदा क्या होगा फिर? वो तो, अच्छा, तो मिलती नहीं फिर ढूंढने से वो? मतलब फ्रीक्वेंसी। हम्म। हाँ,